आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 94,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब तक 47,51,788 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं आज 1,111 मौतें हुई हैं। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, भारत चीन के बीच LAC पर युद्ध जैसी तैयारी, तैनात हो चुके हैं ये आधुनिक हथियार। जानिए इस बड़ी खबर को। इसी के साथ आगे देखेंगे, मोदी सरकार की रणनीति हुई कामयाब, टिकटॉक पर प्रतिबंध से भारत में दिखने लगा ये बड़ा फायदा। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपका अपना होगा पक्का मकान। जानिए कैसे मिलेगा आपको लाभ। और साथ ही आगे देखेंगे, बड़ी खबर, कोरोना के कारण नौकरी गंवाने वालों को आधी सैलरी देगी सरकार। जानिए इस बड़ी खबर को भी। इसी के साथ आगे देखेंगे, बाइक चलाने से पहले जान ले ये बात, सरकार के नए आदेश के बाद बदल गया है ये नियम। जान लीजिए वरना भुगतना होगा बड़ा नुकसान। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। आप भी जान लीजिए इस पूरी खबर को। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। भारत चीन के बीच LAC पर युद्ध जैसी तैयारी, तैनात हो चुके हैं टैंक्स और आधुनिक हथियार। लद्दाख में भारतीय और चीन सीमा के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात जंग की तरह लग रहे हैं। दोनों तरफ की सेनाओं ने LAC के पास टैंक्स, मशीन गन और आधुनिक हथियारों का जमावड़ा कर लिया है और एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है। आसमान में भी ऐसे ही कुछ हालात हैं। भारत के लद्दाख क्षेत्र में सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की हुई है। वहीं चीन ने LAC पर लगे इलाकों में सैन्य ठिकानों के साथ साथ एयरफोर्स की ताकत जुटाना शुरू कर दिया था। उसने तिब्बत के उतांग क्षेत्र में एयरबेस तैयार किया जो LAC से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। चेंगडू J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान LAC पर सक्रिय किए और अब उसने परमाणु बम गिराने वाले बॉम्बर विमानों के साथ तिब्बत के पठारी क्षेत्र में युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। साथ ही अगली खबर में, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपका अपना होगा पक्का मकान, इस तरह मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में PM आवास योजना के 2.25 लाख लाभुकों को गृह प्रवेश कराया। कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के तहत सिर्फ आवास ही नहीं मिलता है, बल्कि इसके साथ शौचालय और बिजली का कनेक्शन भी मिलता है। PM आवास योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिल सकता है जिनके पास वर्तमान में घर नहीं है या फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत आप सालाना 6.5% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपया लोन भी ले सकते हैं। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें इस योजना का फायदा मिलता है। इसके अलावा दूसरे लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में बड़े बदलाव की तैयारी, शुरुआती 5 वर्ष परमानेंट नहीं होंगे कर्मी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। अगर प्रस्तावित नई व्यवस्था लागू होती है तो समूह ख व समूह ग की नौकरियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा नियुक्ति मिलेगी। यानी नौकरी के शुरुआती 5 वर्ष तक अभ्यर्थी नियमित नहीं होंगे। इस दौरान उन्हें सेवा संबंधी वे सारे लाभ नहीं मिलेंगे जो एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। इन 5 वर्ष के दौरान संविदा कर्मियों के काम का मूल्यांकन किया जाएगा और जो उपयुक्त मिलेंगे उन्हें परमानेंट किया जाएगा। जो नहीं मिलेंगे उनकी छटनी होगी। मूल्यांकन हर 6 महीने पर होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले कर्मी सेवा से बाहर होते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे, बड़ी खबर, कोरोना के कारण नौकरी गंवाने वालों को आधी सैलरी देगी सरकार। अब जानिए, चीन की हर चाल का भारत के पास है मुंहतोड़ जवाब, अब नहीं बचेगा चीन। लद्दाख में भारत ने इस बार वायुसेना को एक्टिव रखा है। LAC के पास MiG-29 और सुखोई लड़ाकू विमान से निगरानी की जा रही है। भारतीय सेना और वायुसेना के ड्रोन ड्रैगन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, चीन की हरकत को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वायुसेना शॉर्ट नोटिस पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। सरकार ने LAC पर स्थिति के अनुसार कदम उठाने की सेना को छूट दे रखी है। साथ ही अगली खबर में, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, इसके जवान बिना वारंट ले सकेंगे तलाशी, कर सकेंगे गिरफ्तारी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी SSF के पास होगी। प्राइवेट कंपनियां भी पेमेंट देकर SSF की सेवाएं ले सकेंगी। यूपी SSF को ढेर सारी शक्तियां दी गई हैं, जैसे बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी की पावर। SSF का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में होगा और ADG स्तर का अधिकारी इस फोर्स का प्रमुख होगा।
साथ ही अब जानिए, अब इस कंपनी ने बनाई कोविड-19 की दवा, दूसरे चरण के ट्रायल की मिली मंजूरी। आपको बता दें, कोविड-19 के मरीजों के इलाज के मददगार एक नई दवा बना ली गई है। कोच्चि की कंपनी वेस्पर लाइफ की इस नई दवा के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। साथ ही ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो इस तरह का परीक्षण एक नए रासायनिक तत्व के साथ कर रही है। आपको बता दें, पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल फरवरी में 78 रोगियों पर किया गया था। पहले चरण के परीक्षणों के नतीजों के आधार पर उन्होंने कहा कि यह दूसरी दवा से 20 गुना ज्यादा असरदार है। साथ ही इसका रोगियों पर कोई खराब असर नहीं दिखाई दिया है। साथ ही अब जानिए, बड़ी खबर, कोरोना के कारण नौकरी गंवाने वालों को आधी सैलरी देगी सरकार। दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के दौरान बेरोजगार हुए कामगारों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज्यादा कामगारों को फायदा होगा। इसी के साथ अगली खबर में, कोरोना वैक्सीन न जाने कब होगी तैयार, रिसर्चर्स बोले इम्यूनिटी डेवलप करने में मास्क मददगार। कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार होने तक सावधानी ही इस महामारी से बचने का उपाय है। दुनिया भर में वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है, मगर उनके अगले साल की शुरुआत से पहले आने तक की संभावना कम ही है। वैक्सीन लॉन्च हो जाने पर हर देश में उसकी पर्याप्त सप्लाई पहुंचने में लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में साइंटिस्ट कुछ और उपायों पर भी गौर कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना काल में मास्क पहनने से इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है और कोविड संक्रमण धीमा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मास्क वायरस के संक्रमणकारी हिस्से को फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं सकते। ऐसे में कोरोना इन्फेक्शन होगा तो जरूर, लेकिन वो घातक नहीं होगा। एक तरह से ये भयंकर बुखार के बजाय हल्का बुखार सहने जैसा है। साथ ही अब जानिए, बाइक चलाने से पहले जान ले ये बात, सरकार के नए आदेश के बाद बदल गया है टू व्हीलर पर बैठने का तरीका। केंद्र सरकार यातायात सुरक्षा को लगातार बेहतर करने पर काम कर रही है। यही कारण है कि कुछ नियमों में बदलाव भी किए जा रहे हैं। हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। पिछले महीने ही एक गाइडलाइन में कहा गया कि बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। फिलहाल अधिकतर बाइक्स में ये सुविधा नहीं है। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, गाइडलाइन में कहा गया है कि बाइक के पिछले पहिए के बाईं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में ना उलझें। साथ ही अब जानिए, चीन को लगा बड़ा झटका, सैटेलाइट लॉन्च हो गई फेल। दोस्तों, अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे चीन को बड़ा झटका लगा है। आधी अधूरी तैयारियों के साथ लॉन्च किया गया चीन का सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक पहुंचने में फेल रहा है और बीच आसमान में ही भटक कर क्रैश हो गया। चीन की स्पेस एजेंसियां इस मिशन के फेल होने के कारणों की जांच कर रही हैं। बता दें कि चीन को वैज्ञानिक खोज से ज्यादा चिंता जल्दी से जल्दी आगे निकलने और दुनिया के देशों के बीच रौब जमाने की रही है। इसलिए उसके कई स्पेस मिशन लगातार फेल हो रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे लेकर एक खबर प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि चीन का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिलिन एक गोफेन 02C पूर्व निर्धारित कक्षा तक पहुंचने में फेल रहा है। साथ ही अब जानिए, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मानसूनी बारिश इन दिनों देश के कई हिस्सों में लोगों की आफत बनी हुई है। बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव होने से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। अब फिर भारतीय मौसम विभाग ने 13 सितंबर से अगले 3-4 दिन कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इससे लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलेगी। हालांकि बारिश के खतरे से बचने की भी चुनौती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार 14 और 15 सितंबर को महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी मध्य प्रदेश और दिल्ली में 16 से 18 सितंबर के बीच दिखेगा। साथ ही अगली खबर में, क्या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 8वीं क्लास के छात्रों को 3500 रुपए में लैपटॉप देगी सरकार। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA छात्रों को 3500 रुपए में लैपटॉप प्रदान कर रहा है। इस वायरल खबर के मुताबिक MCA कोविड-19 ऑनलाइन एजुकेशन उद्देश्य के तहत 8वीं से PUC 1 के छात्रों को 3500 रुपए में लैपटॉप प्रदान करेगा। इस फर्जी दावे की जाँच जब PIB ने की तो इसका सच सामने आया। प्रेस सूचना ब्यूरो ने बताया कि ये दावा फेक है। साथ ही अगली खबर में, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा तो सबसे पहले मैं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि अगर लोगों में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर विश्वास की कमी है तो वो सबसे पहले खुद इसे लगवाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि कोविड वैक्सीन आने के बाद प्राथमिकता के हिसाब से पहले किसे ये वैक्सीन दी जाएगी। हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर आपातकालीन प्राधिकरण की जल्द ही सहमति बन सकती है। आपको बता दें, कोविड-19 वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर मोर्चे पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मी, वरिष्ठ नागरिकों, अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों को दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में कहां कितना हुआ खर्च, सरकार ने दिया पूरा हिसाब। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण बने आर्थिक हालात को संभालने और आम लोगों की मदद के लिए मई 2020 में 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। यानी केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की 10% रकम दी। इस दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में समाज के हर तबके का सहयोग मांगा। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं पर तुरंत अमल करना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार ने इस अभियान के तहत किए जाने वाले कामों की निगरानी और नियमित समीक्षा भी शुरू कर दी। अब तक नाबार्ड के जरिए कृषि कार्यों के लिए किसानों को 30,000 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। इसके तहत 28 अगस्त तक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए दिए गए। अब अगली खबर में, मोदी सरकार की रणनीति हुई कामयाब, टिकटॉक पर प्रतिबंध से भारत में दिखने लगा ये बड़ा फायदा। मोदी सरकार द्वारा टिकटॉक पर लगाए प्रतिबंध से भारत में फायदा दिखने लगा है। देश की घरेलू ऐप निर्माताओं को ढेर सारे यूजर्स मिल रहे हैं। हालांकि घरेलू कंपनियों को इससे कितना फायदा होता है, इसके परिणाम आने में अभी समय लगेगा। टिकटॉक के साथ भारत में कई ऐप चल रहे थे, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगने के बाद ही उनके यूजर्स की संख्या में अचानक वृद्धि देखी गई। रूपोसो 2014 में शुरू हुआ था और